एक लड़का जो 14 रुपए का दूध नहीं खरीद सकता था, एक लड़का जिसे अपनी माँ के गहने बेचने की नौबत आ गई, आज उनकी नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये है हकीकत विजय केडिया सर की। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो कमेंट में लिखिए विजय केडिया। विजय केडिया का जन्म कोलकाता में एक मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिता स्टॉक मार्केट में एक छोटे ब्रोकरेज फर्म चलाते थे, लेकिन जब विजय सर सिर्फ 19 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई, पढ़ाई अधूरी रह गई और वो अपने दादाजी के साथ ट्रेडिंग करने लगे। लेकिन शुरुआती 10 सालों में सिर्फ घाटा ही घाटा हुआ। इतनी हालत खराब हो गई कि माँ के गहने बेचने की नौबत आ गई और एक समय ऐसा भी आया जब विजय सर के पास 14 रुपए का दूध भी नहीं खरीद पाए अपने बच्चे के लिए। जब ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो पा रहा था, उन्होंने फैसला किया कि मुंबई जाना चाहिए। वो मलाड में अपने कजिन के पास रुके, लेकिन जब पहली बार मुंबई लोकल ट्रेन की भीड़ देखी तो डर के मारे चर्चगेट तक नहीं जा पाए और बीच स्टेशन में रुक गए और वापस कोलकाता लौट आए। लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, बेटर टू डाई इन द ओशियन रादर देन इन द हुगली रिवर, और वापस मुंबई आए। और जब विजय सर वापस मुंबई आए तो चर्च गेट के एक पीजी में रुके। अब उनके पास सिर्फ 35,000 रुपये थे। विजय सर ने एक आर्टिकल में पढ़ा कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री उभरने वाली है। उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर का शेयर 50 रुपये में खरीदा और एक साल में वही शेयर 500 रुपये का हो गया। यहीं से उन्हें समझ में आया, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट ही असली रास्ता है। अब उन्होंने स्टॉक मार्केट की गहराई से रिसर्च शुरू की। सीमेंट सेक्टर के बारे में उन्होंने पढ़ा और एसीसी में इन्वेस्ट कर दिया। उस समय एसीसी का प्राइस 300 रुपये प्रति शेयर था और कुछ ही सालों में एसीसी का शेयर 3000 रुपये हो गया। विजय सर ने एसीसी बेचा और गोरेगांव में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। फिर उन्होंने अपनी माँ और अपने परिवार को मुंबई बुला लिया। 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम आया और पूरा मार्केट क्रैश हो गया। विजय सर को लगा कि मार्केट जल्दी रिवाइव नहीं करेगा। दोस्त की सलाह पर वो जापान चले गए। जब वो एक बार इंडिया से जापान जा रहे थे, उन्हें क्लस्ट्रोफोबिया अटैक आया। डॉक्टर ने कहा, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, स्टॉक मार्केट से दूर रहो, ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचो। और सच में एक समय ऐसा आया जब विजय केडिया सर लगभग 1.5 सालों तक सिर्फ पंखे को घूरते रहते थे और वह डिप्रेशन में थे, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने फिर से मार्केट को पढ़ना शुरू किया। अब की बार और ज़्यादा अनुशासन के साथ उन्होंने निवेश करना शुरू किया अतुल ऑटो में, एजिस लॉजिस्टिक में, सुदर्शन केमिकल्स में, सेरा सैनिटरी वेयर में। सेरा सैनिटरी वेयर ने उन्हें 16,000 गुना रिटर्न दिया और उन्हें एहसास हुआ कि उनके सभी अच्छे स्टॉक एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। और यहीं से जन्म हुआ स्माइल फार्मूले का। स्माइल फार्मूले का मतलब है स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन और एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। आज विजय केडिया सर की नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। वो टीवी इंटरव्यूज़ में दिखते हैं, सेमिनार में दिखते हैं और हजारों नए इन्वेस्टर के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। विजय केडिया सर सिर्फ निवेशक नहीं हैं, वो एक शानदार गायक भी हैं। म्यूजिक में उन्हें गहरा लगाव है और साथ ही साथ योगा में भी उनका लगाव है। वो कहते हैं, अगर मैं इन्वेस्टर नहीं होता तो शायद एक आर्मी ऑफिसर होता। उनके 2 पावरफुल कोट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहला, वो कहते हैं कि बॉटम को सिर्फ 2 लोग पकड़ सकते हैं, पहला भगवान और दूसरा झूठा। और उनका दूसरा कोट है, इन्वेस्ट लाइक अ बुल, सिट लाइक अ बियर एंड वॉच लाइक अ ईगल। और मार्केट में उनके तमाम कोट्स हैं। आप उनके म्यूजिक सुन सकते हैं यूट्यूब पे, आप उनके कोट्स देख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी मोटिवेशन लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए विजय केडिया और बताइए आपको उनका कौन सा कोट सबसे ज़्यादा पसंद आया। इस वीडियो में बताए गए सभी स्टॉक्स एजुकेशनल पर्पज से हैं। आप किसी भी स्टॉक्स में बिना रिसर्च निवेश ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसी ही कहानियों के लिए। थैंक यू सो मच।